बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बब्बा की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनियति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। ऋतपूत करश कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ को। माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहि विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मागऊ रामा, राखहु मोर दुलार सिया रामा। सीता देहु राम कहूँ रामा, अहित न हो तुम्हार सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट आया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत मानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसी सदा सुंदर, जियसी सदा सठ मोर जिहावा। रिपु कर मुपच्छ मूड तो ही भावा। कहसी नखल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाई ते नहीं कहु नीति। अस कही कीन्हे सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। उमा संत कही हई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लै नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु रामा, सभा काल बस तोरि सिया रामा। मैं रघुबीर सरन अब रामा, जाऊं देहु जनि खोरि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विभीषण ने पंडितों को,
पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़ पक्ष, तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तवहि, आसाधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ बिभव बिनु तबहि अभागा, चलेउ हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाय। हर और सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखियों तेई। जिन पायन के पादुकनि रामा, भरतु रहे मन लाई सिया रामा। ते पद आजु बिलोकियों रामा, इन नयन अब जाई सिया रामा। एहि विधि करत सप्रेम बिचारा, आयऊ सपदि सिंधु एहि पारा। एक कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत बिसेखा। ताहि राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाई निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। भेद हमार लेन सठ आवा, राखिए बांधी मोहि अस भावा। सखा नीति तुमनी की बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। सुनी प्रभु बचन हर्ष अनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। शरणागत कहु जेत जहि रामा, निज अनहित अनुमान सिया रामा। ते नर पावर पापमय रामा, तिनहि बिलोकत हानि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। ऐसा कहकर विभीषण ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा, वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन में को पवित्र करने वाले हैं। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिवजी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। इस प्रकार
प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जहाँ श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए, उनको सब समाचार कह सुनाया। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वाराज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों को माया जानी नहीं जाती। यह इच्छानुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर अर्थात शूद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि वे प्रबध लागहि जाहु, आए सरन तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। पाप बंत कर सहज स्वभाव, आए सरन तजऊ नहीं ताहु। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जग महु सखा निसाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभीत आवा सरनाई, रखियऊ ताहि प्राण की नाई। उभय भांति तेहि आनहु रामा, हसी कह कृपा निकेत सिया रामा। जय कृपाल कही कपि चले रामा, अंगद हनु समेत सिया रामा। सादर तेहि आगे करिवान, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूरि हिते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, रहे उठटुकी एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोच। सिंह खंड आयत और सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहीं मृदु बाता। नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथाउलू कहीं तम पर नेहा। श्रवण सुजसु सुनियायऊ रामा, प्रभु भंजन भव भीर सिया रामा। त्राहि त्राहि आरति हरन रामा, सरन सुखद रघुवीर सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता, तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी ये सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है, तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ।
तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल है, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य काम देवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख को दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेखा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिली ठिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहूँ दिनु राति, सखा धर्म निबही कई भांति। मैं जानऊँ तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानी जन दाया। तब लगी कुशल न जीव कहूँ रामा, सपने हूँ मन विश्राम सिया रामा। जब लगी भजत न राम कहूँ रामा, शोक धाम तजी काम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी ने दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय वासना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।